तो दोस्तों आज मैं आपको लेके चलता हूं वसुंधरा गाजियाबाद सेक्टर 3 जहां पे हम लगाएंगे सोलर पैनल। और ये जो घर देखा है ये है कस्टमर का घर और यहाँ पे हम लगाएंगे सोलर पैनल। ये जो वीडियो है ये बहुत यूनिक वीडियो है। इस वीडियो से आपको बहुत ही बेनिफिट होगा और शुरू से लेकर लास्ट तक देखना। तो यहाँ पे है क्या, कस्टमर के घर में पैनल जो है वो लगाने हैं घर के पुराने इन्वर्टर पे। तो इनके दो इन्वर्टर हैं 24-24 वोल्ट के, यानी कि डबल डबल बैटरी के। और इन बैटरीज के सेटअप पे हम किस तरीके से पैनल लगाएंगे, और जो पैनल आपने देखे होंगे 350 वाट, 330 वाट, 440 वाट, इस तरीके के पैनल देखे होंगे, मगर अभी तक आपने ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी जहां पे 75 वाट के पैनल की भी वायरिंग करेंगे। यहाँ पे जो पैनल है आप ये देख रहे हो ये छोटे पैनल है और 24 सोलर पैनल है 75 वाट के, और ये है उसका स्टैंड जो कि सारा सामान जो है छत के ऊपर लेके आ गया है। और हम इसकी करेंगे वायरिंग। और यहाँ पे जो है पैनल है 24, आप गिन भी सकते हो 24 पैनल है। और ये 24 के 24 पैनल जो हमारे दो इन्वर्टर के सेट हैं उनके ऊपर लगाएंगे। और किस तरीके से हम उसकी वायरिंग करेंगे तो शुरू से लेकर एंड तक देखें। तो मेरा नाम है मंतोष और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं मैं इस वीडियो में। और ये है स्टैंड जो कि काफ़ी हैवी वेट में स्टैंड था और हम इसको करते हैं फटाफट फिट। और जैसे ही ये फिट होगा इसके ऊपर हम पैनल को लगाएंगे। तो ये इनका जो स्टैंड था काफ़ी हैवी था, हैवी वेट में था। दोस्तों आप सब लोगों के लिए लेके आऊँ एक हेल्पफुल ऐप जिसका नाम है इथिंग्स ऐप। अगर आपको लोकल में किसी प्लम्बर या इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, एसी सर्विस, कंप्यूटर एक्सपर्ट, कुक, बेकर, बार्बर, डॉक्टर, डोमेस्टिक हेल्प के लिए टीचर या किसी और तरह की सर्विस प्रोवाइडर की आपको तलाश है तो इस ऐप को डाउनलोड कीजिए और आपके लोकल में काफी सारे आपको मिल जाएंगे। तो आज ही इथिंग्स ऐप डाउनलोड करें, अपने लोकल में सभी प्रकार की सर्विसों का फायदा उठाएं। और अधिक जानकारी के लिए सामने व्हाट्सएप नंबर है, आप कांटेक्ट भी कर सकते हो। उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा ऐप है जो किसी भी प्रकार की सर्विसों को देते हैं। जैसे अगर आप एक बिजली मिस्त्री हो, एक टेक्नीशियन हो, या आप एसी रिपेयरिंग, फ्रिज रिपेयरिंग, एलईडी टीवी रिपेयरिंग सारा कुछ जानते हो और जानने के बावजूद भी आपके पास काम नहीं है, आप पैसे नहीं कमा पा रहे हो, प्रॉब्लम हो रही है काम ढूंढने में, तो आप एक ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। और वो एक इलेक्ट्रीशियन के लिए नहीं है, वो सभी लोगों के लिए है। जैसे कि आप एक मैकेनिक हो, गाड़ी की सर्विस, या प्लम्बर का काम जानते हो, या कारपेंटर हो, कुछ भी आपके पास स्किल है, काम नहीं ढूंढ पा रहे हो अपने आसपास में, तो आप इस ऐप को डाउनलोड करके जिसका नाम है इथिंग्स ऐप, प्ले स्टोर पे आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। और इसमें रजिस्ट्रेशन एकदम फ्री है। और अधिक जानकारी के लिए आप इन लोगों से कांटेक्ट भी कर सकते हो, सामने आपको कांटेक्ट नंबर दिख रहा है। इथिंग्स ऐप में आपको काम बहुत ही आसानी से मिल जाएगा आपके आसपास के एरियाज में। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप चेक कर लेना। और काफ़ी अच्छा था, इसमें जो ऑलरेडी एंगल बना हुआ था, यानी कि यहाँ पे जो 23 एंगल आ रहा था, ठीक है गाजियाबाद के लिए। और हमने जो काम है दिन में नहीं किया था क्योंकि ये धूप बहुत हो रही थी और साथ में हमारे सदाब थे जिनके रमजान थे, तो इसीलिए हमने कहा कि रात में हम काम करते हैं 6 बजे के बाद। तो समथिंग 6 बजे के बाद हमने स्टैंड को फिट करना शुरू कर दिया। तो रात भी हो गई थी, हमने वहाँ पे जो काम किया है वो रात में काफ़ी काम किया। और अभी जो है स्टैंड को फिट कर रहे हैं और फिट करने के बाद हम इसको मॉर्निंग में, यानी कि मॉर्निंग में हम इसमें लगाएंगे पैनल। तो किस तरीके का ये स्टैंड है आप देख सकते हो, ये जो स्टैंड है कुछ ऐसा है। अगर आप भी सोलर पैनल का स्टैंड बनवाना चाहते हो फैब्रिकेटर की मदद से तो कुछ इस तरीके का आप अपने पैनल के लिए बनवा सकते हो, काफ़ी ईजी होता है ये। और अगर आप लोगों को किसी भी प्रकार का सोलर पैनल या सोलर स्टैंड या सोलर बैटरीज या कुछ भी सोलर से जुड़ा हुआ प्रोडक्ट खरीदना है, इन्वर्टर, बैटरीज, कुछ भी, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ लिंक दे दूंगा। उन लिंक की मदद से आप जा सकते हो वहाँ पे और काफ़ी अच्छे रेटों में आपको प्रोडक्ट वो मिल जाएगा, वो भी आपके घर तक। इंडिया के किसी भी कोने से आप मंगा सकते हो उन प्रोडक्ट को। और सामने वीडियो में मेरा नंबर भी चल रहा है, आप हम लोगों से भी कांटेक्ट कर सकते हो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए, या अगर आपको सोलर पैनल लगाना है उसके लिए भी। और अभी आप देख सकते हो हमारा जो ये स्टैंड है, स्टैंड बन चुका है 4, यहाँ पे 8 पैनल का ये स्टैंड है।
8 पैनल के 3 स्टैंड है, 2 स्टैंड हमको लगाने हैं मोमटी के ऊपर। ये हमारी रही मोमटी। मोमटी पे जगह जो है सिर्फ 2 स्टैंड लगाने की है। 8 पैनल, 16 पैनल हमारे मोमटी पे लगेंगे और उसके बाद जो है बाकी के 8 पैनल लगेंगे नीचे। तो 24 पैनल होता है। अभी मैं चेक कर रहा हूँ फ़ोन की मदद से कि कितना एंगल है। तो समथिंग 22 एंगल आया था। ठीक है, एंगल एकदम ठीक है। ये एक तरीके का ऐप होता है जिसकी मदद से हम एंगल निकाल सकते हैं कि कितना एंगल है। और यहाँ पे क्या है, इनका जो स्ट्रक्चर है उसमें सिर्फ एक एक फास्टनर लगाने की जगह है और हम एक एक फास्टनर लगा के अच्छी तरीके से वार्सल की मदद से उसको फिट कर देंगे। और जैसे ये फिट हो जाएगा अगले दिन ये जो है यहाँ पे इसका जो बेस है फाउंडेशन उसको बनवा लेंगे। और वैसे उड़ने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि पीछे से भी एक दीवार है जिससे एयर रुकेगी है। और ये बहुत उड़ने के तो चांसेस है ही नहीं। तो अभी जो है हमारा एक स्टैंड तैयार हो गया है जिसमें फास्टनर अभी लगा रहे हैं और फास्टनर लगाने के बाद इसको हम पूरा फिट कर देंगे। और वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, ऐसी वीडियो आपको और किसी चैनल पे देखने को नहीं मिलेगी। और जो लोग हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें। तो अभी हमारा जो फास्टनर है वो नीचे ग्राउंड हो गया है और उसके बाद में वार्सल की मदद से हम इसमें फास्ट जो है स्टैंड को फिट कर रहे हैं। अगर आप लोगों को कहीं पे सोलर पैनल इंस्टॉल कराना है तो आप हम लोगों से भी संपर्क कर सकते हो। तो अभी हमारा ये एक स्टैंड तैयार हो गया है 8 पैनल का और दूसरा स्टैंड भी हमारा तैयार हो रहा है, वो भी है 8 पैनल का। टोटल 24 पैनल लगने हैं। तो 24 पैनल का जो स्टैंड है वो भी होगा तैयार। तो अब हमारे ऊपर के स्टैंड लग चुके हैं। स्टैंड लगने के बाद बारी आती है पैनल को चढ़ाने की। तो पैनल छोटे हैं, काफ़ी इजी तरीके से हमने सभी पैनल को ऊपर चढ़ाया। चढ़ाने का तरीका कुछ ये है, ऐसे हम बड़े पैनल को भी चढ़ाते हैं जो कि 440 वाट या 350 वाट, इस तरीके के पैनल को भी चढ़ाते हैं। और एक पैनल अभी नीचे लेने गए हैं मोहित जो है कैमरामैन है और साथ में हमारे साथ वर्क को भी सीखते हैं। तो अभी हमारे जो पैनल हैं 16 पैनल को ऊपर चढ़ा दिया है, बाकी के जो पैनल हैं वो अभी नीचे रखे हैं 8 पैनल। तो अब हम इन स्टैंड के ऊपर पैनल को चढ़ाते हैं और इसमें जो है कैप्सूल साइज होल है उसमें नट बोल्ट डाल के अच्छी तरीके से हम टाइट करेंगे। और हुआ क्या दोस्तों, ये जो स्टैंड है बड़ा था, इनका एरिया छोटा था, तो सामने की जो दीवार है उसको तोड़ना पड़ा किसी रीजन से। हमारा आधा आधा पैनल बाहर निकला। अगर वो नहीं निकलता तो ये पूरा 2 सेट ऊपर नहीं आने थे, इसीलिए उसको तोड़ना पड़ गया। और ऐसा कई जगह पे होता है, जगह का प्रॉब्लम होता है जिसमें क्या होता है हमको दीवारों को तोड़ना पड़ता है। आपने देखा होगा मेरी दिल्ली बदरपुर वाली वीडियो, वहाँ पे हमने 375 वाट के पैनल लगाए थे, उसको भी तोड़ना पड़ गया था। तो अभी जो है हमारे 8 पैनल फिट हो गए हैं एक स्टैंड पे और जिसको सदाब जो है अच्छी तरीके से टाइट कर रहे हैं। और 8 पैनल के बाद बाकी हमारा जो दूसरा साइड में स्टैंड है उसमें भी 4 पैनल लग गए हैं। 4 पैनल लगने के बाकी सारे पैनल्स को हमने लगा लिया। सारे मतलब 16 पैनल हमारे लग चुके हैं और जो नीचे स्टैंड लगाएंगे उसमें भी हम 8 पैनल को लगाएंगे। तो 16 पैनल लगने के बाद कुछ इस तरीके से अब ये देख सकते हो हमको जो मिला है। हम यहाँ पे जो लगाएंगे वो है लुमिनस कंपनी का रेट्रोफिट। ये 24 वोल्ट और 36 वोल्ट दोनों में काम करता है। हाँ, इस प्रोडक्ट का भी मैं आपको लिंक दे दूंगा। ये साइन 36 20 36 ऐसी कह रहे के है कुछ, अभी मुझे इसका मॉडल पूरा याद नहीं आ रहा है। आप इसमें देखिए जो पैनल है, पैनल की जो एफिशिएंसी है कि यानी कि जो वोल्टेज है वो 24 वोल्ट में 55 वोल्ट तक पैनल को सपोर्ट करेगा और अगर 36 वोल्ट पे जाते हैं तो 78 वोल्ट तक सपोर्ट करेगा और 50 एम्पियर का है। तो इसमें जो है हमको पैनल की जो वोल्टेज देनी है वो 55 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। कम होगी चलेगी मगर 55 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो ये हमारे 2 रेट्रोफिट लगेंगे। इसका मॉडल है 3650 आप। और इसके पीछे आप देख सकते हो बैटरीज को लगाने के लिए दिया है लाइन इन और लाइन आउट दोनों का ऑप्शन दिया है। पीछे एक एमसीबी भी दी है और एक फैन भी दिया है जिसकी मदद से ये ठंडा हो। तो इसकी जो वायरिंग है हम करेंगे बाद में। आपने मॉडल देख लिया। अब जो है हम पैनल
जो हमारे ऊपर 16 पैनल लग गए हैं उनकी कर रहे हैं हम वायरिंग। तो इन पैनल के पीछे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि इसके पीछे कोई भी स्टिकर नहीं लगा। हमको पता नहीं है कि कितने वाट का है, कितने एम्पियर दे रहा है और कितना वोल्टेज दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, क्लैम्प मीटर से सबसे पहले चेक करेंगे इसकी वोल्टेज। सभी में ऐसी है, किसी में वायर कुछ भी नहीं लगा है, हमको सारा कुछ सही करना पड़ेगा, वायरिंग फिर से करनी पड़ेगी। तो अब हम डीसी वोल्टेज पे सेट कर लिया है और एक पैनल जो 75 वाट का है वो 19.5 वोल्ट दे रहा है, यानी कि 20 वोल्ट के आसपास है, 19 वोल्ट तक ये अभी धूप है। यानी कि हमने जब चेक किया था टाइम हो रहा था 1 बजे, 1 बजे हमने चेक किया तो 19.5 आ रहा है। तो मैं 19 मान के चलता हूँ, 20 मान लेता हूँ या 19 मान के चलता हूँ। और उसके बाद एम्पियर, पैनल का, एक पैनल का एम्पियर, एम्पियर शॉर्ट सर्किट करते हैं तब दिखाता है हमको। तो हम दोनों को प्लस और माइनस को आपस में जोड़ दिया तो एम्पियर है 3.5, यानी कि 5.5 एम्पियर के आसपास ये पैनल जनरेट कर रहा है। तो हमको एम्पियर पता हो गया, पैनल का वोल्टेज पता हो गया। तो एक पैनल जो है वो 19 है, मगर हम 19 वोल्टेज नहीं देंगे अपने इन्वर्टर में जो रेट्रोफिट लगाएंगे उसमें। हम क्या करेंगे, दो पैनल की बनाएंगे सीरीज। और जो सीरीज है वो हम यहाँ पे बनाएंगे 6 सीरीज बनाएंगे। जो हमारे 12 पैनल है, हुए क्या है, यहाँ पे 2 सेटअप है और 2 सेटअप में हमारे 24 पैनल हैं, तो 12-12 हमारे बढ़ जाएंगे। तो 12 पैनल की जो वायरिंग है हम उसको कर रहे हैं। तो वायरिंग हम किस तरीके से करेंगे आप देखिए, ये हम 2 पैनल को आपस में सीरीज कर रहे हैं और इसमें जो है ये होता है लग होता है जो कि 6 mm का लग है और हम 4 mm की वायर में आराम से कनेक्ट कर रहे हैं, हीट स्लिप लगा के इसकी वायरिंग कर रहे हैं। इससे क्या होता है, कभी लूजिंग नहीं होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वायर को ऐड देते हैं, वो लूज हो जाता है, मगर हम यहाँ पे पूरा प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। तो अभी क्या कर रहे हैं, हम पैनल की वायर को निकाल रहे हैं। आपने वोल्टेज देख लिया कितना है और एम्पियर कितना है, 19.5 है, आप 19 वोल्टेज मान के चलो। तो हमारी एक लीड बन चुकी है और दूसरी लीड को भी हम बना रहे हैं। तो जैसे ये बनेगा इसकी जो वोल्टेज है वो भी मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा। हम यहाँ पे जो कनेक्शन करेंगे वो कनेक्शन आप बड़े ही ध्यान से समझना, क्योंकि कनेक्शन सोलर पैनल में 2 ही तरीके से होते हैं, या तो सीरीज में होगा या पैरेलल में होगा या सीरीज पैरेलल मिक्स होगा। तो यहाँ पे जो कनेक्शन होगा सीरीज में भी होगा और पैरेलल में भी होगा, दोनों में मिक्स होगा। तो अभी जो है हमारा एक पैनल से हमने वायर लिया, माइनस का वायर लिया और दूसरे पैनल के हम प्लस में लगा रहे हैं। तो अभी क्या हो रहा है, ये सीरीज हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो इसका जो जंक्शन बॉक्स है उसमें हल्का हल्का निशान दिया गया है प्लस और माइनस का। तो उसी के हिसाब से हम लगा रहे हैं। उस चीज़ को मैं कैमरा में शूट नहीं कर पाया या हमारे कैमरामैन नहीं दिखा पाया। तो हम क्या करेंगे, 2 पैनल को सीरीज करते हैं तो 38 वोल्ट होता है 19 के हिसाब से। तो ये देख सकते हो 38.5 आ रहा है। तो हमारी जो वोल्टेज है वो 38 वोल्टेज हम अपने जो रेट्रोफिट है उसको देंगे। वो 55 तक सपोर्ट करता है। तो 2-2 पैनल की हम बना लेंगे सीरीज। तो सीरीज कितने बनाएं, क्योंकि हमारे एक सेटअप पे 12 पैनल चाहिए, 12 पैनल हमको मिले हैं एक सेटअप के लिए। तो जो हमारी सीरीज बनेंगी वो बनेंगी 6 सीरीज, और 6 सीरीज हम बना रहे हैं। आप ये देखिए, एक पैनल, ये 2 पैनल की एक सीरीज बन गई है और यहाँ पे हमारी पूरी बन गई है सीरीज। यहाँ पे टोटल 6 सीरीज बन के आए, यानी कि 6 सर्किट बन के आए। 12 पैनल के जो है 2-2 के हमने सीरीज बना लिए, 1 2 ये 3 4 5 6 हो गए। 6 हमारे माइनस के होंगे 2-2 पैनल के, ये 6 माइनस के हो गए और 6 हो गए प्लस के। तो ये पूरे सर्किट बन के आए हैं। और यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे हमारे 6 सीरीज बन के आ गए और 6 यहाँ पे पैरेलल हो जाएंगे, यानी कि जितने भी हमारे 6 प्लस की वायर हैं और 6 माइनस की वायर हैं, इन सबको हम एक कर लेंगे। तो 6 हमारे प्लस और 6 हमारे माइनस, तो यहाँ पे हो गया पैरेलल कनेक्शन। सीरीज पहले इससे 6 बन के आए हैं और 6 यहाँ पे हो गए हमारे पैरेलल कनेक्शन। तो किस तरीके से पैरेलल होंगे, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो वायर यूज़ की गई है 4 स्क्वायर mm की वायर यूज़ की गई है और इन सभी वायरों में हम लग लगा के एक कर देंगे, सभी माइनस को एक कर देंगे। और ये है हीट स्लिप, और जिसकी मदद से हम इसको जब लग लगाएंगे तो
एक्स्ट्रा जो वायर्स होती है वो नहीं निकलती, शॉर्ट नहीं करती, इसका बहुत बेनिफिट होता है। तो यहाँ पे हम 2 लग लगा रहे हैं, ये देख सकते हो। इन सबको एक कर दूंगा क्योंकि एक के अंदर नहीं आ रहा था, वो 3-3 वायर करके हमने 2 में बांट दिया। और हीट स्लिप को हम जो लाइटर है उसकी मदद से हीट करते हैं तो ये चिपक जाता है। तो यहाँ पे हमारे कनेक्शन आपको समझ में आ गया, 12 पैनल का ये कनेक्शन। तो अब हम चेक करें, देख सकते हो एक एक सर्किट में 38 वोल्ट के आसपास आ रहा है, 37 38 37 38। तो ठीक है, सभी में सेम ही है, सभी में सेम है। जब यहाँ पे हम पैरेलल कनेक्शन कर देंगे तो पैरेलल में होगा क्या कि सिर्फ 38 वोल्ट होगा, और जो पैनल का जो एम्पियर है वो हमारे 12 पैनल का जो एम्पियर आएगा, एम्पियर बन के आएगा तो हमारा 21 एम्पियर के आसपास होगा। देख सकते हो 6 जब सीरीज बना के लेके आए तो उसका जो वोल्टेज है वो 38 है, और जब 6 पैरेलल कर दिए तो उनका जो एम्पियर है वो 21 हो गया। 21 इसलिए हुआ कि जो हमारे पैनल थे 12 पैनल, 6 पैनल की हमारी 6 बन के आए हैं पैरेलल, और उसमें हुआ क्या, एक पैनल 3.5 एम्पियर दे रहा था, तो हमारा 6 इंटू कर लोगे 3.5 तो 21 एम्पियर का हमारा सेटअप बना है। यहाँ से जो एम्पियर जाएगा वो 21 एम्पियर ही जाएगा। तो ये चीज़ आप समझ के, बाकी के जो हमारे यहाँ पे पैनल हैं 4 पैनल के जो सर्किट हैं वो नीचे जाएंगे, 2 सर्किट हमारे यहाँ से नीचे जाएंगे, और अभी नीचे भी पैनल लगने बाकी हैं। तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे किया वायरिंग। अभी आपको 12 पैनल की वायरिंग समझ में आ गई, और सेम इसी तरीके से हम नीचे जो सेटअप लगेगा उसमें भी ऐसे ही वायरिंग करेंगे, और वो भी अभी करेंगे, आप देखना। यहाँ पे सब हमारे सीरीज भी आ गए और पैरेलल भी यहाँ पे कनेक्शन हो गया है, और वायरिंग होने के बाद कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और नीचे का स्टैंड हमारा लग चुका है, और नीचे जो है पैनल हम लगा रहे हैं, और यहाँ पे हमारे 8 पैनल यहाँ पे हो गए, और 4 पैनल की जो वायर है वो नीचे आएगी। तो 12 पैनल हमारे ये दूसरे सेटअप के लिए तैयार किए जा रहे हैं। तो हमारे ऊपर पैनल लग गए, ऊपर की जो है एक इन्वर्टर के लिए वायर के कनेक्शन हमने यहाँ तक कर लिया है, पैनल तक। अभी नीचे हमारी वायर नहीं गई है, और उसके बाद अभी नीचे हमारे जो है पैनल लग रहे हैं, और अभी एक पैनल रह गया है लगने को, उसको भी हम लगा देते हैं। और ये जो छोटे पैनल हैं इनको लगाने में दोस्तों बहुत टाइम लगा है, बट ठीक है, लाइफ में टास्क हैं उनको करना चाहिए, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और छोटे पैनल तो बहुत कम लोग लगवाते हैं, क्योंकि था क्या, इनके पास पहले से इन्होंने खरीद के रखे थे 5-6 साल पहले, और उस समय इतना सोलर का स्कोप नहीं था, अब बढ़ा है, और इससे बहुत बेनिफिट हो रहा है। कितना यूनिट का हो रहा है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अभी आप देख सकते हो ये 4 पैनल की जो वायर है ये हमारी नीचे जाएगी, जिसको मैं अभी दिखा रहा हूँ। हमारे नीचे भी पैनल हो गए, और अब हम नीचे की जो वायर है उसको कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे 8 पैनल हैं, तो यहाँ के जो हमारे 2-2 पैनल के हम सर्किट बना लेंगे। 4 सर्किट तो हमारे यहाँ पे निकल आएंगे, और 2 सर्किट ऊपर से आ जाएंगे, 6 सर्किट हो जाएंगे। और अभी आप देख रहे हो मैं एक वायर जो है वो हम अर्थिंग की कनेक्ट कर रहे हैं। अर्थिंग की वायर हम स्टैंड में भी कनेक्ट करेंगे, अर्थिंग भी देंगे यहाँ पे स्टैंड में। तो वो किस तरीके से देंगे आप उस चीज़ को भी बड़े ध्यान से देखना। और दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा लास्ट तक। और ये देख सकते हो वायर है, और यहाँ पे 4 स्क्वायर mm की वायर को ही यूज़ किया गया है। अभी हम यहाँ से नाप रहे हैं सर्किट। यहाँ पे कोई भी DCDB बॉक्स नहीं लगाया गया है, क्योंकि छोटे छोटे पैनल थे। यहाँ पे क्या है, इन्वर्टर के पीछे एक सेफ्टी के लिए MCB लगाया है, तो कोई भी प्रॉब्लम होगा तो MCB वो ट्रिप करेगा। तो ये इतने छोटे 21 एम्पियर के लिए, 20 एम्पियर के लिए कोई MCB आती नहीं है, या तो 32 एम्पियर की आएगी या 63 एम्पियर की DC MCB आएगी, तो इसीलिए MCB का यूज़ नहीं किया गया। और लॉकडाउन था जिसके चलते कुछ शॉप भी टाइम से नहीं खुल रही थी, और कुछ सामान भी हमको नहीं मिला। नहीं, प्लान तो मेरा था कि इसमें एक DCDB बॉक्स लगे, बट ठीक है MCB है तो कोई नहीं जाता।
क्योंकि कोई भी हमने यहाँ पे जोड़ का यूज नहीं किया है कि प्रॉब्लम आए, हर जगह प्रॉपर लग लगाया है। और अभी जो है हम यहाँ पे पाइपिंग के थ्रू वायर को लेके जा रहे हैं, सर्किट को लेके जा रहे हैं। 4 सर्किट यहाँ से जाएंगे और 2 ऊपर से आएंगे। और रात में सबसे ज़्यादा हमने काम किया वहाँ पे, अभी आप देख सकते हो कि रात में किस तरीके से हमने काम किया था। और ये हमारे जो है सर्किट ये यहाँ पे कॉर्नर में आ गए हैं, क्योंकि यहाँ से हम डाउन करेंगे नीचे। एक सेटअप जो है इन्वर्टर का वो सबसे नीचे फ्लोर पे है और एक लगा हुआ है दूसरे या तीसरे फ्लोर पे, मेरे ख्याल से दूसरे फ्लोर पे लगा हुआ है। तो दूसरे फ्लोर के लिए ऊपर वाला जो हमने 12 पैनल का किया है वो जाएगा और साइड से जाएगा नीचे वाले फ्लोर पे। तो यहाँ पे ये वायर को मैं करता हूँ साइड में और पाइपिंग की मदद से इसको भी पैक करते हैं पूरा। और ये देख सकते हो एक ब्लैक कलर की वायर हम अर्थ में लगा के ये पैनल के साथ कनेक्ट कर दिया है। और इसी तरीके से हमने ऊपर भी किया है, वो अभी मैं आगे आपको दिखाऊंगा। अर्थिंग हमने यहाँ पे, क्योंकि कस्टमर के घर में पहले से अर्थिंग थी तो उसी के साथ हम कनेक्ट कर देंगे। तो अभी क्या है, मैं ऊपर से 4 पैनल की जो सीरीज़ है वो 4 पैनल की हमारे 2 सर्किट जाएंगे, उनको हम बना रहा हूँ मैं अभी। और इनकी जो वायर है वो नीचे जाएगी। और दोस्तों कमेंट, ये वीडियो देखने के बाद आप कमेंट करके बताना कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा और कौन सा पार्ट सबसे अच्छा था और इससे आपको क्या चीज़ सीखने को मिला। तो अभी देख सकते हो हम वायरिंग नाप रहे हैं और नापने के बाद ये एक सर्किट अभी नाप रहे हैं। दूसरा सर्किट तब होगा जब हमारा एक बंडल खुल जाएगा, कुछ इस तरीके से नीचे जाएगा। तो ये हमारा नप चुका है और ये हमारी जो है 4 पैनल की जो वायर है वो जा रही है नीचे। तो अभी आप देख सकते हो हमारी 4 पैनल की वायर नीचे चली गई है। और ये जो वायर है ये है 10 mm की वायर, 2 कलर में वायर है। 10 mm की वायर हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमारी जाएगी रेट्रोफिट में। रेट्रोफिट में जाएगी ये वायर। तो ये कुछ इस तरीके से हमने ऊपर से डाउन की थी नीचे को। तो अभी जो है हम वायर के बंडल को खोल रहे हैं और खोलने के बाद सबसे पहले हम वायर को नापते हैं। ये ऊपर से नीचे तक हम वायर को नाप रहे हैं। तो यहाँ पे हम 10 mm की वायर ये नीचे तक नाप रहे हैं। कुछ इस तरीके से प्लान किया गया है कि ऐसे पाइपिंग आएगा। रूट नहीं बन रहा था तो यहीं से ही एक तरीका मिला कि ये तरीका बेस्ट है, तो हमने ये अभी आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से बैंड लग के आएगा। और ये जो 2 वायर हैं ये हमारे जो नीचे आपने देखे थे 12 पैनल की जो सीरीज और पैरेलल कनेक्शन किए हैं 6-6, उनके साथ ये कनेक्ट होगी 10 mm की वायर। और किस तरीके से कनेक्ट होगी वो चीज़ भी आप देखना। तो अभी हम इन्वर्टर की जो वायर है वो हमारी डाउन हो चुकी है और उसके बाद में जो है ये हम पाइप के अंदर डालेंगे। तो पाइप भी हमारा नप चुका है और मैं वायर को ऊपर से नीचे की तरफ डाल रहा हूँ। हमारे चैनल पे आपको जो है फील्ड का ही काम देखने को मिलता है और काफ़ी दिन से हाउस वायरिंग का वीडियो नहीं आ पा रहा है। उसके पीछे रीज़न ये है कि लॉकडाउन है दोस्तों। ये भी काम किया था लॉकडाउन में, उस समय दिल्ली में लॉकडाउन था, यूपी में नहीं था क्योंकि गाज़ियाबाद यूपी में पड़ता है। तो अभी जो है यहाँ पे वायर हमारी आ चुकी है, ये आप देख सकते हो 2 वायर आ गई हैं। इन दोनों वायर को हम इनके साथ कनेक्ट कर देंगे। और वायर मोटी वायर लगाई है हमने यहाँ पे 10 mm की वायर, क्योंकि फ्यूचर में क्या है इनका प्लान है आगे भी बड़े पैनल लगा सकते हैं और उनके साथ ये यूज़ हो जाएंगे। पैनल कहीं नहीं जाते, पैनल आप कभी भी कनेक्शन करके छोटे बड़े पैनल बना सकते हो, सीरीज या पैरेलल में कनेक्शन करते हो। तो होता है क्या, जब भी हम सीरीज में कनेक्शन करते हैं तो वोल्टेज बढ़ता है और जब भी हम पैरेलल में कनेक्शन करते हैं तो पैरेलल में होता है क्या है, एम्पियर प्लस होता है, वोल्टेज सेम रहता है। तो यहाँ पे क्या है, सीरीज भी हुआ है और पैरेलल भी हुआ है। तो अभी ये है वायर, हम ब्लैक कलर की वायर को लगाएंगे माइनस में, जो आप देख रहे हो वो माइनस की वायर है, 6 वायर है माइनस की, उसके साथ हम कनेक्ट कर देंगे।
और इसमें भी हम लगाएंगे प्रॉपर तरीके से। ऐसा नहीं है कि ज्वाइंट लगा दिया हो गया जय सिया राम, ऐसा नहीं है दोस्तों। प्रॉपर काम करने के लिए ही हम उत्तराखंड से गाजियाबाद पहुंचे हैं। और एक सेटअप नहीं लगाया था, अभी आपने ग्रीन फील्ड की वीडियो देखी थी हरियाणा की, तो वो सेटअप लगाया था। और उसके बाद 2-3 सेटअप लगाए हमने जिसका वीडियो भी आने वाला है। तो फटाफट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वो वीडियो से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अभी हम यहाँ पे लग का यूज़ कर रहे हैं, और ये हम एक इसकी वायर को खोलते हैं और इसमें हम लगा देते हैं प्रॉपर तरीके से इसको। ये हमने लगा दिया, प्लस की वायरें हो गई सब एक। तो हमारे इस 10 mm की वायर से नीचे करंट पहुंचेगा हमारे रेट्रोफिट तक। तो कुछ इस तरीके से हमने किया था काम। और अभी जो है 12 पैनल की जो वायरिंग है अभी बाकी है, वो हम मॉर्निंग में करेंगे, वो भी आपको देखने को मिलेगा। और इसमें क्या है, टाइट करने से क्या है, लूजिंग नहीं होता, कहीं नहीं जाता। नहीं तो यहाँ पे हम कोई भी ज्वाइंट लगाते तो वो ख़राब है। और पैनल के नीचे है, पानी वानी नहीं जाएगा। कुछ इस तरीके से हम इसको लॉक टाइट से पैनल के नीचे ही रखेंगे। तो ये लग गया। उसके बाद हम यहाँ पे टेपिंग कर देंगे बढ़िया से, कहीं नहीं जा रहा ये। और ये हम लगा रहे हैं माइनस की वायर को। माइनस की वायर भी ये हमारी कनेक्ट हो गई है। और यहाँ पे लूजिंग बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, अच्छी तरीके से टाइट करना। और यहाँ पे वार्सल की मदद से हमने किया है। आप भी कहीं पे इस तरीके का काम कर सकते हो, आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आपने ये हमारा वीडियो देखा है तो हमारा यहाँ तक काम हो गया ओके। और अगले दिन मॉर्निंग में, और यहाँ से 4 पैनल नीचे चले गए, 4 पैनल के 2 ही सर्किट गए। तो यहाँ तक हमारा काम हुआ कंप्लीट। और अब बारी आती है नीचे के सेटअप, नीचे जो हमारा रेट्रोफिट लगेगा उसकी वायरिंग। तो उसकी वायरिंग किस तरीके से होगी, अभी आपने रात में देखा था, हमने काम किया था। अब मॉर्निंग में देखो कि किस तरीके से ये काम हुआ है, अभी आपको पूरा दिख रहा है। लॉक टाइप प्रॉपर तरीके से लगाया है, यहाँ पे पाइप गया है, ये नीचे गई है सप्लाई। तो पैनल लगने के बाद अब हम जाते हैं नीचे। नीचे जाते हैं, ये यहाँ पे फ्लेक्सिबल वायर नहीं, फ्लेक्सिबल पाइप नहीं लगाया, वो हम वो कस्टमर खुद ही लगवा लेंगे, क्योंकि मॉर्निंग में इतना जल्दी शॉप नहीं खुला था। वो बाद में भी हो सकता है, फ्लेक्सिबल बीच में काट के लगा दिया जा सकता है वहाँ पे। तो यहाँ पे प्रॉपर तरीके, यहाँ पे भी देख सकते हो एक अर्थिंग की वायर को कनेक्ट किया गया है। ऊपर के स्टैंड जो भी हैं इन सबको आपस में कनेक्ट कर दिया गया है यहाँ पे। ये जैसे कि मैं बोल रहा था, 3 ब्लैक होंगी, एक अर्थिंग की और 2 हमारी माइनस की, 2 रेड। तो यहाँ से 2 ही सर्किट गए हैं नीचे। और नीचे किस तरीके का है उस चीज़ को आप देखना अभी। और ये है इस साइड का व्यू जो कि आप देख सकते हो पीछे की तरफ। और अब हम करते हैं इस रेट्रोफिट की वायरिंग। तो सबसे पहले क्या करना है, रेट्रोफिट में जोड़ने की जो वायर होती है, इसको चार्जिंग कंट्रोलर भी लोग बोलते हैं, वैसे रेट्रोफिट होता है ये। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमको बैटरी के साथ कनेक्ट करना है इसको। तो बैटरी को मैं अभी खोलता हूँ। यहाँ पे ये एमरॉन की बैटरी है और इसमें 24 वोल्ट देने हैं, 12 वोल्ट पे सपोर्ट नहीं करेगा। तो 24 वोल्ट, हमको बैटरी को कुछ भी छेड़ना नहीं है। उसमें जैसे इन्वर्टर को कनेक्शन दिया गया है वैसे ही हम इस रेट्रोफिट को कनेक्शन देंगे। और ये है सोलर की वायर, अभी आप ये देख सकते हो, ये हम नाप रहे हैं। और नापने के बाद कुछ एक्स्ट्रा वायर है, एक्स्ट्रा इसलिए कि हमारी बैटरीज में भी यूज़ होगी। तो अब मैं प्लास से इसको काट लेता हूँ। और ये हमारी जो पैनल से वायर आई है, इस वायर के मैं आपको वोल्टेज भी चेक करके दिखाऊंगा कि कितने वोल्टेज आ रहे हैं। ऊपर जो हमने सेटिंग किया था वो कितना किया था, वो हमने किया था 38 वोल्ट। 38 से 39 वोल्ट आ सकता है। अगले दिन मॉर्निंग में तो 38 या 37 आएगा, क्योंकि मॉर्निंग में वोल्टेज कम आते हैं। ये क्लैम मीटर में आप देख सकते हो 38 पॉइंट कुछ आ रहा है, ठीक है, 38 वोल्टेज आ रहा है। हम जो रेट्रोफिट को जो वोल्टेज देंगे पैनल का, वो 38 वोल्ट दे रहे हैं।
और उसके बाद हम आपस में शॉर्ट ना हो टेप मार के साइड में कर रहे हैं। और हमारी जो एक्स्ट्रा वायर जो काटी है वो हम जोड़ते हैं रेट्रोफिट में, और उसके बाद में बैटरीज के साथ कर देंगे कनेक्शन। तो रेट्रोफिट में जो है एक वैसे तो यूज़र मैनुअल मिला हुआ है, उसमें प्रॉपर तरीके से डायग्राम बना हुआ है। अगर वो डायग्राम समझ में नहीं आता तो इसके ऊपर भी लिखा हुआ है कहाँ पे कौन सी वायर को कनेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे वायरों को करते हैं कनेक्ट। तो सबसे पहले हम बैटरीज की वायर को कनेक्ट करेंगे, पैनल की वायर को बाद में सेकंड होता है कनेक्ट करना। और एमसीबी इसकी बंद है, ये देख सकते हो, पैनल प्लस पैनल माइनस। तो पैनल की जो प्लस है, प्लस की वायर को हम लगाते हैं। और इसके लिए भी आते हैं पिन टाइप लग, जो कि हमारे पास ख़त्म हो गए थे, नहीं थे। और उसके बाद में ये हम लगा रहे हैं माइनस की वायर। और यहाँ पे लूजिंग का बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं होना चाहिए, अच्छी तरीके से टाइट किया जाए। तो ये हमारी वायर लगी है रेट्रोफिट में, और इसको हम नीचे डालते हैं। नीचे डालने के बाद ये जो हमारी बैटरी है, बैटरी के साथ हम करते हैं कनेक्ट। तो वायर तो हमारी थोड़ी सी एक्स्ट्रा है, इसको भी हम कट करेंगे। ये हमारी कहीं दूसरी जगह पे यूज़ हो जाएगी। और इसमें हम लगाएंगे लग, जो कि हमारे पास पिन टाइप लग पड़े हुए हैं। अच्छी तरीके से हम इसमें लगा देते हैं, पंच कर देते हैं। और पंच करने के बाद इसको टेप कर देंगे, या हीट स्लिप का भी यूज़ कर सकते हैं, टेपिंग भी कर सकते हो। और लग इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि लूजिंग ना रहे, नहीं तो वायर भी हम डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे तब भी काम चल जाएगा, मगर काम नहीं चलाना है यहाँ पे। जो भी काम होगा वो परमानेंटली होगा, कि दोबारा प्रॉब्लम्स ना आए। तो हमारी एक वायर में लग गया है, उसके बाद दूसरी वायर में। और इसको सेम वैसे ही लगाना है जैसे ये कनेक्ट है इन्वर्टर के साथ। और ध्यान रखना है, अगर आप छोटे बच्चे हो तो आप इस तरीके के काम ना करें। ये जो वीडियो है ये उन टेक्नीशियंस के लिए बनाई गई है, या ये उन लोगों के लिए है जो अपने घर में इस तरीके का सेटअप लगवाने का प्लान कर रहे हैं। तो बच्चे इस तरीके का काम ना करें, बच्चे इससे दूर रहे। तो अभी आप देख सकते हो, हमने जैसे ही एक वायर को निकाला था, दूसरी वायर को कनेक्ट किया, तो एक शॉर्ट सर्किट सा होता है, चिंगारी सा छोड़ता है, मगर वो आता है, वो उससे डरने का नहीं है। जैसे ही हमने रेट्रोफिट में बैटरीज का कनेक्शन दिया और इसमें 24 वोल्ट आ गया है, तो ये 24 वोल्ट के साथ सपोर्ट कराएगा। अगर आप 36 वोल्ट की भी 3 बैटरीज का भी अगर कहीं पे सेटअप होगा, उसके साथ भी ये सपोर्ट करेगा रेट्रोफिट। और काफ़ी अच्छी चीज़ है ये। ये उस काम में आता है कि आपके घर के पुराने इन्वर्टर को सोलर इन्वर्टर बनाने के काम में आता है। और ये एमपीपीटी है 50 एम्पेयर का। तो अभी हमारी बैटरीज की कनेक्टिविटी हमने दे दी, अब उसके बाद में देते हैं सोलर पैनल की कनेक्टिविटी। तो सोलर पैनल की जो वायर है वो हम लगाते हैं प्लस की वायर, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और सबसे ज़्यादा रिक्स होता है वायरिंग करते टाइम ऑफ ग्रिड में, कि कहीं वायर रॉन्ग ना लगे, वोल्टेज प्रॉपर हो। तो ये बहुत ध्यान रखना होता है। अभी हम लगा तो रहे हैं, लगाने के बाद एक बार चेक भी करेंगे जब सिस्टम को चालू करेंगे। तो हमारी प्लस की वायर लग गई, उसके बाद माइनस की वायर को हम कर रहे हैं कनेक्ट। और ये काफ़ी अच्छे कनेक्टर लगे मेरे को, लुमिनस कंपनी के, जो वायर को कनेक्ट करने के लिए बनाए गए हैं। ये बड़े पीसीओ जितने भी होते हैं, 5 किलोवाट, 7.5 किलोवाट, 10 किलोवाट, तो उनमें भी ऐसे ही होते हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से टाइट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने पैनल का वोल्टेज चेक कर लिया, 38 आ रहा है। और बैटरीज को भी हमने चेक कर लिया, 24 वोल्ट आ रहा है, वो एक बार हम फिर चेक कर लेंगे। और उसके बाद जो इन्वर्टर को मेन के साथ कनेक्ट किया गया है, ये जो वाइट कलर की जो वायर है, ये ग्रिड की सप्लाई है, यानी कि जो मीटर से करंट आ रहा है ये वाइट कलर की वायर से आ रहा है, और इन्वर्टर के साथ दिया गया है, कनेक्ट किया गया है। तो हम क्या करेंगे, उसको कट करेंगे। कट करने के बाद इसको हम लगा देंगे इस रेट्रोफिट में सेम लगाना है, न्यूट्रल फेस उल्टा नहीं हो। अगर आपका यहाँ पे न्यूट्रल फेस उल्टा होता है तो जो भी आपके घर के इन्वर्टर के पॉइंट होंगे वो वर्क नहीं करेंगे। तो जैसे आपका इन्वर्टर में कनेक्ट हुआ वैसे ही यहाँ पे भी सेम कनेक्टिविटी देनी है। इस चीज़ का ध्यान रखना है अगर आप इस तरीके का रेट्रोफिट लगाते हो अपने घर में। तो अभी क्या है, यहाँ पे कस्टमर का अर्थिंग है वायर में, तो हम उसको बॉडी के साथ टच करेंगे। तो ये पहले सप्लाई ऑफ किया हुआ है,
सबसे पहले सप्लाई को ऑफ किया गया है। ये मेन है, ये इनपुट लाइन है जो कि हम इस रेट्रोफिट को इनपुट करंट भी देंगे, और ये भी देना ज़रूरी है। अगर आप नहीं भी देते हो तो डायरेक्टली बैटरी चार्ज कर सकते हो, ये वहाँ के लिए भी काम में आता है। मगर मेंस दे दोगे तो अच्छा रहता है, ये ऑटोमेटिक कट करता है मेंस को जब सोलर होता है तब, सोलर से चार्जिंग पे। तो अभी हमने एल का एल में लगाया और एन का एन में लगाने की, न्यूट्रल न्यूट्रल में, फेस में। और ये जो अर्थ की वायर है इसको हम लगा देंगे इस रेट्रोफिट में। तो हम ये, और उसके बाद जो ये ब्लैक कलर की जो आप मेरे हाथ में वायर देख रहे हो 3 कोर, ये इन्वर्टर की है। तो ये आउटपुट में लगती है, इनपुट में हमारी ग्रिड की सप्लाई वाली लग गई है, और आउटपुट में लगेगी जो हमारी इन्वर्टर की है वायर उसको। तो उसमें भी ध्यान रखना है, न्यूट्रल का न्यूट्रल और फेस का फेस, एल का एल में, एन का एन में। अगर यहाँ पे उल्टा हो गया तो आपके घर के जो इन्वर्टर के पॉइंट हैं वो काम नहीं करेंगे, तो ये खास तौर पर ध्यान रखना है। और उसके बाद दोनों को हम अर्थिंग कनेक्ट कर रहे हैं, एक जो मेन अर्थिंग है उसको और इन्वर्टर की भी अर्थिंग को, दोनों को हम एक जगह पे यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। अर्थिंग का पॉइंट यहाँ साइड में दिया गया है। तो ये कुछ इस तरीके से हम टाइट कर देते हैं। हमारे पास वैसे लग लगता है, लग है नहीं मेरे पास, छोटे लग। तो ये हमारा अर्थिंग का पॉइंट हो गया, बैटरीज भी हो गई, सोलर भी हो गई, और ये इन्वर्टर भी हो गई, और ये जो वाइट है ये हमारी मेन की हो गई। तो अब हम चेक करते हैं फेस। सप्लाई को कर दिया है चालू, सप्लाई चालू करने के लिए मैंने बोल दिया है, भी वो चालू करने गए हैं, एमसीबी को उठाने गए। तो जैसे हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि न्यूट्रल फेस पूरा आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये हमारा टेस्टर जल रहा है, आपने देख लिया होगा, ये हमारा टेस्टर जल रहा है। और इधर भी यहाँ पे हमारा वायर चेंज हो गया, तो हम इसको वायर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। न्यूट्रल का ब्लैक में जा रहा है तो इसको हम चेंज कर देंगे थोड़ा सा। तो ये आप देख सकते हो मैं वोल्टेज चेक कर रहा हूँ, बैटरीज के वोल्टेज, यहाँ पे बैटरीज के वोल्टेज में चेक कर रहा हूँ, ये आ रहा है 26 वोल्ट। ठीक है, क्योंकि 24 वोल्ट का सेटअप है, जब बैटरीज चार्ज होती तो 24 वोल्ट, 25 वोल्ट, 26 वोल्ट, इस तरीके से चार्जिंग पे होता है। अगर जो 12 वोल्ट की है वो 14 वोल्ट तक जाती है फुल चार्जिंग पे बैटरी, 14.5 तक। तो इसमें मैं वोल्टेज भी चेक कर रहा हूँ, एसी वोल्टेज 223 आ रही है, 234 आ रही है, सॉरी 234 आ रही है वोल्टेज। तो वोल्टेज हमारी सब चेक हो गई। उसके बाद हम इस सेटअप को करते हैं ऑन। तो जैसे ही हमने सेटअप को ऑन किया, इसमें कुछ सेटिंग्स आती हैं, ऑटो पे रखना है, वो बेस्ट रहता है। अपने आप ही सोलर आएगा, सोलर पे चार्ज करेगा, नहीं तो सप्लाई को कट कर देगा। और उसके बाद में यहाँ पे बैटरीज का सिलेक्शन करना होता है, और बैटरीज डेट वेट डालनी होती। सारी सेटिंग जो है यूज़र मैनुअल में, आप उसको पढ़ के बहुत ही आराम से कर सकते हो। तो इसकी सेटिंग करने के बाद यहाँ पे ये जो है सिस्टम हमारा हो गया है चालू। ये अब चार्ज होना शुरू हो गया है, और ये कितने एम्पेयर चार्ज हो रहा है वो भी मैं आगे आपको दिखाऊंगा, क्योंकि अभी जो है हमारा सिर्फ एक ही सेटअप लगा है। दूसरा सेटअप भी अभी आप देखोगे कि हमने उसको किस तरीके से लगाया। तो अभी मैं ये कुछ सेटिंग्स है ये हम कर रहे हैं। तो ये जो है 15 एम्पियर 16 एम्पियर की चार्जिंग इसने दिखाना शुरू कर दिया। ये एक हमारा सेटअप लग गया। उसके बाद हमारी बारी आती है दूसरे सेटअप की। तो दो ऊपर से आ गए थे, ये अर्थिंग वाली को मैंने टेप मार के साइड में कर दिया है। और दो आप ऊपर की तरफ देख रहे हो वायर, जो कि 10 mm की वायर है, और उसके साथ हम ये 6 सर्किट को आपस में कनेक्ट कर देंगे। 6 जो हमारे सीरीज बन के आए हैं दो दो पैनल की, उनको हमने आपस में कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे हो गया पैरेलल कनेक्शन। और वैसे ही हम जो माइनस की वायर हैं 6 जो आई हैं उनको भी हम आपस में कर देंगे कनेक्ट। तो यहाँ पे हो गया माइनस का पैरेलल कनेक्शन, यानी कि 6 यहाँ पे भी सेम जैसे हमने ऊपर किया था वैसे ही नीचे भी हमको करना है। और आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे फ्लेक्सिबल, मैंने आपको फ्लेक्सिबल का बता दिया कि किसी रीज़न से वो मॉर्निंग में नहीं मिला। और ये हमारी वायर देख सकते हो, वायर पहुंच गई है। और उसके बाद में हम यहाँ पे चेक करते हैं वोल्टेज कि यहाँ पे कितनी, क्योंकि हर एक सर्किट का हमको वोल्टेज चेक करना होता है, ये चीज़ ध्यान रखें। तो 37 पॉइंट कुछ आ रहा है, 38-37 धूप के ऊपर डिपेंड करता है। 19-20 इससे ऊपर जाएगा नहीं इनका वोल्टेज। और उसके बाद में ये हमारा हो गया पूरा कंप्लीट, यहाँ की वायरिंग हो गई कंप्लीट। और ऊपर से पाइपिंग के थ्रू आ गई हमारी नीचे, ये नीचे के फ्लोर पे वायर आ रखी है।
और साथ में एक अर्थिंग की भी वायर आई है जो कि मेन के साथ कनेक्ट हो जाएगी अर्थिंग के। और अभी जो है यहाँ पे जो नीचे का एक ऊपर के फ्लोर वाला कर दिया है, नीचे के फ्लोर वाला यहाँ पे भी रेट्रोफिट लगाएंगे और इसकी करेंगे प्रॉपर तरीके से वायरिंग। तो अभी ये देख सकते हो यहाँ पे जो बैटरी है वो एक्साइड की बैटरी है। अब वो एक्साइड की बैटरी पे सेम वैसे ही कनेक्शन देना है जैसे हमने ऊपर दिए थे 24 वोल्ट के हिसाब से। तो सबसे पहले हम बैटरी से हम रेट्रोफिट को कनेक्शन दे रहे हैं और रेट्रोफिट के बाद हम सोलर के कनेक्शन कर रहे हैं। ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पीड में भगाता हूँ कि आगे का भी आपको समझ में आए। ऊपर आपने देख लिया तो प्रॉपर सेम वैसे ही हमने कनेक्शन किए हैं। मेन के साथ हमने ग्रिड वाली दे दी है और आउटपुट के साथ इन्वर्टर की, और सोलर की सोलर पे लगा दिया और बैटरी वाली जो है वो बैटरी पे। तो अभी हम एसी वोल्टेज चेक कर रहे हैं क्योंकि घर में स्टेबलाइजर लगा हुआ है तो एसी वोल्टेज 240 आ रही है, ये देख सकते हो। ठीक है एसी वोल्टेज। और अभी ये देख सकते हो मैं चेक कर रहा हूँ डीसी वोल्टेज, तो ये 26 वोल्ट आ रही है, बैटरी ये भी चार्ज है। और उसके बाद चेक कर रहा हूँ पैनल के तो 38 वोल्टेज आ रहे हैं, आप ये देख सकते हो। तो ये जो है हमारा पूरा सेटअप हो गया है। यहाँ पे ये लगा हुआ स्टेबलाइजर ब्लू वर्ड का है। तो वायरिंग यहाँ की हो गई कंप्लीट। अब उसके बाद इसकी कुछ सेटिंग है जैसे कि बैटरी का सिलेक्शन करना है, ट्यूबलर है या फ्लैट है या SFM है, इस तरीके का होता है। तो हमको यहाँ पे ट्यूबलर पे सेट करना है जो भी है हमारी। और 24 वोल्ट यहाँ पे ये देख सकते हो PV ओके, ग्रिड फेल, अभी मेन सप्लाई ऑन नहीं किया। और यहाँ पे ये देख सकते हो 19 एम्पेयर की जनरेशन दिखा रहा है, 19 एम्पेयर ऊपर से आ रहे हैं। तो हमने पैनल को जो 21 एम्पेयर के हिसाब से दिए हैं तो यूनिट भी इसमें शो करेगा पर डे का कितना यूनिट आता है। मैंने कस्टमर से जब 15 दिन बाद इस कॉल किया, जाना कि सर कितना यूनिट जनरेट कर रहा है, तो यूनिट बताया 8 यूनिट जनरेट कर रहे हैं दोनों सेटअप। तो काफ़ी अच्छा है। तो दोस्तों कमेंट करके बताना कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और जानते हैं कस्टमर का फीडबैक। तो हमने जो काम किया है गाज़ियाबाद में और जानते हैं कस्टमर का फीडबैक कि उनको हमारा काम कैसा लगा। तो सर पहले अपना नाम बताइए। हेलो, मैं सौरभ। हम वसुंधरा गाज़ियाबाद में रहते हैं, ठीक है। एंड हमारे पास ये पैनल्स बहुत टाइम से पड़े थे, एक सेट नीचे एक यहाँ पर, जैसे आप देख रहे हो। काफ़ी टाइम से हमारे पास ये पैनल थे, 5-6 साल हो गए थे। तो बट हमें कोई ट्रस्टवर्दी पर्सन नहीं मिल रहा था इंस्टॉलेशन के लिए। तो फिर हमने मंतोष के यूट्यूब चैनल को एक बार देखा, काम हमें पसंद आया, तो हमने फिर मंतोष को बुलाया। काफ़ी बिजी आदमी है, थोड़ा टाइम लगा लेकिन हमने वेट किया। लेकिन जो काम हमें दिख रहा है, जो क्वालिटी मिली है और जो हमारा अभी नीचे लोड चल रहा है पूरा, हम उससे बहुत खुश हैं। और हमारा तो इनके काम के बाद एक्सपेंशन का प्लान है, हम और पैनल्स इधर में भी लगाएंगे, तो फिर हम वापस मंतोष को बुलाएंगे। ओके, थैंक यू। और कुछ कमियां थी वो भी बता सकते हो सर, क्योंकि खूबियां तो हर कोई बताता है, कमियां भी बतानी ज़रूरी है सर, जिसको हम आगे उसमें सुधार करें। कमी तो ऐसा सच मेरे को कुछ दिखी नहीं, बट हाँ मेरे पास एक्चुअली कुछ ऐसा है नहीं जो मेरे दिमाग में एकदम से आ जाए और मैं कहूँ कि ऐसी कोई कमी थी। बट हाँ, डेवलपमेंट आगे आप और कर सकते हो चीज़ों के ऊपर, वो आप बेसिकली आपको पता ही है। वो तो आप डेफिनेटली उनको कर ही रहे हो अभी भी। तो क्या आप इस सेटअप से खुश हैं? हाँ हाँ, एब्सोल्युटली, बिल्कुल। ओके, थैंक यू।